हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन जेआरएफ। दोस्तों, आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट है यूजीसी के द्वारा जो आज आई है। आज न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई है ये रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट में जो एनईपी 2020 की कुछ रिकमेंडेशंस थी, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन थी आपकी कि हमारी जो मातृभाषाएं हैं, हमारी जो लोकल लैंग्वेजेस हैं, उनको प्रमोट करने के लिए बात की गई थी। तो उसका इंप्लीमेंटेशन अभी हो रहा है और इसके लिए यूजीसी चेयरमैन एम जगदीश कुमार ने जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उन सबको लेटर लिखा है, यूनिवर्सिटीज के वीसीज को लेटर लिखा है कि अब से जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं वो सब अपनी जो टेक्स्ट बुक है, उनकी जो पाठ्य पुस्तकें हैं, उनमें भी लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाइए और जो एग्जामिनेशन होंगे वो भी आपके लोकल लैंग्वेज में होंगे। तो यहां से बहुत इंपॉर्टेंट एक शिफ्ट होने वाला है हमारे हायर एजुकेशन में, जिसमें लोकल लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनको इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं। तो यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हम करेंगे। इसमें क्या है, एक तो देखो बात यह है कि आपको जो एनईपी 2020 में क्या बोला गया था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में बोला गया था कि जो हमारी नेटिव लैंग्वेजेस है, ठीक है, हमारी जो लोकल लैंग्वेजेस है, हमारी जो लोकल भाषाएं हैं, उनको प्रमोट करने के लिए हमें कदम उठाने हैं। तो इसी दिशा में दोस्तों एक कदम है जो कि आपकी यूजीसी ने उठाया है और यूजीसी चेयरमैन ने एम जगदीश कुमार ने बोला है कि जितने भी आप जो वीसीज हैं उनको बोला है कि आपके जितने भी टेक्स्ट बुक है ना, और जितने भी आपके एग्जामिनेशन हो रहे हैं वो आपकी लोकल लैंग्वेज में भी होंगे। ठीक है, जो आपकी क्या होंगी, लोकल लैंग्वेजेस में भी होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शिफ्ट है। हाँ, एक चीज इन्होंने जरूर बोली है कि हमारा जो हायर एजुकेशन है वो इंग्लिश मीडियम सेंट्रिक ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है, वो इंग्लिश मीडियम सेंट्रिक ही रहेगा। लेकिन जो पाठ्य पुस्तकें हैं, जो हमारी जो बुक्स होंगी और हमारे जो एग्जाम्स होंगे, जो हमारी जो परीक्षाएं होंगी, जो परीक्षा होंगी, वो आपकी अब लोकल लैंग्वेज में भी हो सकेंगी। ठीक है, लोकल लैंग्वेज में भी आपकी हो सकेगी, चाहे वहां पे इंग्लिश मीडियम का ही कॉलेज क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वहां पे आपको लोकल लैंग्वेज में परीक्षा दे सकेंगे और लोकल लैंग्वेज में आपकी जो बुक्स हैं वो भी होंगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट है जो कि यूजीसी चेयरमैन के द्वारा दिया गया है। तो आप सब लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, और ये पीआईबी की न्यूज है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की न्यूज है, बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज है, कल की न्यूज है। तो इसको आप डिटेल से भी पढ़ना सब लोग, है ना। तो आपको काफी चीजें हैं जो सीखने को मिलेंगी यहां से। अब एक छोटा सा फैक्ट है जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता है। एक तो देखो एनईपी 2020 में इसकी बात की गई है, एक एनईपी 2020 में एक चीज और बोली गई है कि क्लास 5 तक, कक्षा 5 तक आपका जो बच्चा होगा, जो स्टूडेंट होंगे, उनको मदर टंग में ही एजुकेशन देनी चाहिए। ठीक है, उनको मदर टंग में एजुकेशन देने का प्रावधान है, यानी कि वो ही लोकल लैंग्वेज में देने का प्रावधान है। तो ये आपका स्कूल एजुकेशन का हो गया। एक चीज आपको और याद रखनी है दोस्तों, एक तो देखो स्कूल एजुकेशन का हो गया आपका। इसके अलावा दोस्तों पहले भी ऐसी बातें हैं जो की गई थी आपकी, जैसे हमारा जो कोठारी कमीशन था उसने क्या बोला था, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की बात की थी, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की बात की थी। तो यहां भी पहले भी इसकी बातें हैं वो टाइम टू टाइम उठी हैं आपकी, है ना। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, कोठारी कमीशन, कोठारी कमीशन, कोठारी आयोग। तो कोठारी आयोग ने भी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की बातें आपकी की है, तो इसको जरूर याद रखना। अब एक छोटा सा फैक्ट आपको और बता देता हूं जो आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि एमपी एक ऐसा स्टेट है दोस्तों, एमपी जो राज्य है उसने क्या किया है कि इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई है, इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई है उसको क्या किया है, हिंदी मीडियम में किया है, वरना इंजीनियरिंग की पढ़ाई आपको इंग्लिश मीडियम में ही देखने को मिलती है। तो इसने क्या किया है कि हिंदी मीडियम के लिए भी जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई है उसको आपको लागू किया है। तो ये चीज आपको एक और याद रखनी है। तो लैंग्वेज से रिलेटेड ये सारी की सारी अपडेट्स हैं जो मैंने आपको बता दी है, इनको बहुत अच्छे से याद रखना और इस अपडेट को तो आप याद रख लेंगे। सो गाइस, ये छोटा सा अपडेट था जो आपको देना था। थैंक यू सो मच एवरीवन, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही है। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।